A very good morning, students. We are continuing our chapter Combustion and Flame. Today we will discuss types of combustion. So here we go. Types of combustion. Okay, so there are three types of combustion. The first one is the rapid combustion. Second one is the spontaneous combustion. And the third one is the explosion. So I will take it one by one. Let us start firstly with the rapid combustion. So what is rapid combustion? Before starting this topic, I want to give you some example of burning of gas. Like when we light up our cooking gas, what happen? Spark of a lighter is enough to start the combustion. यानी कि जब हम गैस ऑन करते हैं तो जब हम एक लाइटर को लेके उसको जस्ट ऐसे क्लिक करते हैं तो एक स्पार्क निकलता है हल्का सा, वो भी इनफ होता है किसके लिए? बर्निंग के लिए। और वहां पर स्टार्ट हो जाती है क्या? आपकी जो गैस है वो ऑन हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड द रैपिड combustion. Means rapid combustion rapid combustion means combustion which occurs rapidly, जो बहुत ही रैपिडली जो है वो कंबशन स्टार्ट हो और क्या प्रोड्यूस करे? हीट एंड लाइट, so this is called the rapid combustion, right? सो अब यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि रैपिड कंबशन वही आपके फ्यूल जो हैं अंडरगो करेंगे विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर. जिसका क्या होगा? लो इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि हल्का सा भी स्पार्क जो है उसके लिए इनफ है बर्निंग स्टार्ट करने के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका टेम्परेचर क्या, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या हुआ? लो. तो इसकी सेकंड कंडीशन रैपिड कंबशन की क्या होगी कि क्या होगा उसका? लो इग्निशन टेम्परेचर. और इग्निशन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? किंडलिंग टेम्परेचर, है ना? लो इग्निशन टेम्परेचर और वी कैन से द किंडलिंग टेम्परेचर, राइट? नाउ लेट अस टेक अनदर type, that is the spontaneous combustion. What is that? Spontaneous combustion. Okay. Now spontaneous combustion means हमें आपने देखा होगा फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, राइट? फॉरेस्ट में जंगल में एकदम से आग लग गई. ऑब्वियसली किसी ने उसको आग तो लगाई नहीं होगी, है ना? इग्निशन टेम्परेचर तो यानी कि हमने अपनी तरफ से तो प्रोवाइड कराया नहीं होगा. ऑटोमेटिकली जो है वो बर्निंग स्टार्ट हो जाना, अपने आप ही बर्निंग स्टार्ट हो जाना, डेट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन. अब ऐसा कैसे होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि
एटमॉस्फेयर के अंदर ही अपने आप ही उसका जो है पर्टिकुलर सब्सटेंस का या फिर पर्टिकुलर कंबस्टिबल सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है अपने आप ही ऑटोमेटिकली रीच हो जाए और वहां पे बर्निंग स्टार्ट हो जाए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस एक पाउडर टाइप होता है बेटे। ये अगर आप रूम टेम्परेचर पे भी रख लोगे, यानी कि अब क्योंकि ये जो है बर्निंग इसमें स्टार्ट हो जाती है 31 डिग्री सेल्सियस पे। अभी आपको पता ही होगा, अभी आजकल जो टेम्परेचर चल रहा है आपका डेट इज अबाउट 41, 44, 45 और ये तो देखो कितना है 31, तो ये इजीली रीच हो जाएगा। इजीली जो हमारे एटमॉस्फेयर में है अभी फिलहाल वो 31 डिग्री सेल्सियस वो इजीली रीच हो सकता है। तो अपने आप ही उसमें क्या हो जाती है फिर बर्निंग। जैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो व्हाइट फॉस्फोरस क्या करेगा, अपने आप ही उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, तो हम इसकी डेफिनेशन जो है या फिर इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन सब्सटेंस burns, when substance burns without having been ignited by a match, without ignited by a match or some other burning substance यानी कि विदाउट मैच स्टिक के या फिर किसी और सब्सटेंस को जलाए बिना हम किसी दूसरे सब्सटेंस में ऑटोमेटिकली जो है क्या लग जाए, बर्निंग स्टार्ट हो जाए। दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस किया था, व्हाइट फॉस्फोरस। हमने क्या लिया था, व्हाइट फॉस्फोरस, जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर कितना है बच्चा, 31 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो वी हैव टेकन इट्स एग्जाम्पल एज व्हाइट फॉस्फोरस। क्यों, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको हीट और लाइट प्रोवाइड भी नहीं कराएंगे देन ओनली इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं जैसे एकदम से धमाका हो जाना, आग के साथ जैसे आग लगेगी और धमाका हो जाएगा। जैसे आप ये नहीं होते क्रैकर्स, है ना, क्रैकर्स को आप दिवाली पे जो है हम क्रैकर्स का यूज करते हैं। सो उसमें क्या लगती है, एकदम से धमाका होता है, आवाज भी आती है ना। हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होता ही है क्योंकि उसमें बर्निंग तो हुई है, कंबशन, लेकिन साथ में एक साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। ओके, यानी कि क्या प्रोड्यूस होगा इसमें, हीट, वो तो सभी में होती है, लाइट, वो भी सभी बर्निंग सब्सटेंस में होती है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है बच्चा, साउंड। क्या ऐड हो गया इसके अंदर, एक्स्ट्रा साउंड। ओके, और इसका हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, क्रैकर्स, जो हम दिवाली पे करते हैं ना एक्सप्लोड, क्या बोलते हैं उसको हम, क्रैकर्स, है ना। क्यों, क्योंकि हाई प्रेशर के साथ जो है ये ब्लास्ट होते हैं। हाई प्रेशर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से ये ब्लास्ट होते हैं। उस ब्लास्टिंग की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। ये भी बहुत रैपिडली होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन साथ में
लेकिन साथ में क्या होती है, इसमें साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो हमारा दिवाली फेस्टिवल आता है उसमें हम क्रैकर्स जो हैं एक्सप्लोड करते हैं, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लोजन। और जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, राइट, है ना, जो भी वार वगैरह होते हैं उनमें जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो जो बॉम्ब बेसिकली उसमें क्या हुआ है, बॉम्ब के अंदर बर्निंग हुई है, उसमें से हीट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन साथ में क्या प्रोड्यूस होता है उसमें, साउंड। दिस इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। सो वी हैव डन नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। हमने क्या कर लिया यहाँ पर, टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, नाउ our next topic is complete and incomplete combustion. Complete and incomplete combustion. Complete and incomplete combustion. Okay, so this is our next topic. ओके, अभी हम जो स्टार्टिंग करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन, कि कंप्लीट कंबशन में क्या होता है। अभी लाइक व्हेन वी स्टार्टेड आवर चैप्टर में स्टार्टिंग से आपको बताई जा रही हूँ कि एक हमारा फ्यूल होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसको हम ऑक्सीजन जो है सप्लाई करते हैं, है ना, और फिर व्हाट इट प्रोड्यूसेस हीट, है ना, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट, राइट। और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, जब कहीं भी बर्निंग होती है तो एक गैस रिलीज होती है, आपको नजर भी आती है, वो है ना ब्लैक और ब्राउनिश इन कलर, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन की वजह से और क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, वाटर। क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर। यानी कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस केस में प्रोड्यूस होगी, जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई होगी, या फिर हमारे पास हम कह सकते हैं सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी द सफिशिएंट, बहुत ज्यादा हमारे पास, और इनके इनफ अमाउंट में हमारे पास होना चाहिए अगर हम कोई सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट कंबशन। यानी कि जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और हम किसी फ्यूल को बर्न करेंगे, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। विच गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी प्रोडक्ट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो कौन सा कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। दैट कंबशन इज कॉल्ड complete combustion. Okay, now what is then incomplete combustion? Incomplete combustion क्या होता है, so I am telling you now here. Incomplete combustion में होगा तो obviously हमारे पास जो है essential जो होना चाहिए वो तो हमारे पास फ्यूल भी होना चाहिए, हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई भी होनी चाहिए, है ना। सो डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर, है तो ये भी कंबशन, तो डिफरेंस इज ओनली दैट फ्यूल और या फिर कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस हमारे पास होना चाहिए, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस, बर्निंग में तो हमेशा ही क्या प्रोड्यूस होता है बच्चा, हीट, लाइट, बट हियर we get carbon monoxide gas. Which gas we get here? Carbon monoxide gas. Okay, water and some soot particles. अब soot particles क्या होते हैं, I will tell you here. Oxygen की supply here should be sufficient and here is insufficient. कैसी होगी, इनसफिशिएंट। यानी कि प्रॉपर अमाउंट जो हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं उस प्रॉपर अमाउंट हमारे पास नहीं होगा
कम होगा हमारे पास क्या, ऑक्सीजन की सप्लाई। अगर हम लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो दिस इज द डिफरेंस हियर, इट विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड दिस गैस इज वेरी हार्मफुल। ये बहुत ही हार्मफुल होती है, ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर देती है। सूट पार्टिकल, इट विल ऑल्सो रिलीज सम सूट पार्टिकल्स। कभी आपने देखा होगा जब बर्निंग होती है तो ऊपर हवा में ऐसे ऐसे ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना, तो वो क्या है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ द कार्बन, यानी कि वो फ्यूल के वो पार्टिकल्स हैं जो कि अच्छे से बर्न नहीं हुए बिकॉज ऑफ द इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं थी, जिसके वजह से ये जो सूट पार्टिकल्स हैं ये एयर के अंदर ऊपर की तरफ क्या करेंगे, राइज करेंगे। और ये क्या होते हैं, ये भी हमारे अगर नोज से ब्रीथिंग लेते हुए अगर हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं ये, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम कर देते हैं, अस्थमैटिक प्रॉब्लम कर देते हैं बॉडी के अंदर। सो दे आर वेरी हार्मफुल। इसीलिए कभी भी हम अगर बर्निंग प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, वी शुड प्रोवाइड sufficient amount of oxygen here. So this is all about the complete and incomplete combustion. I hope it is clear to you. Now our next topic is flame. हमारा जो next topic है that is the flame. Flame क्या होता है? So before starting this topic, I want to ask few questions to you. Like आपने कभी कैंडल लाइट की है? जो कैंडल होती है उसको अगर हम लाइट कर देते हैं, इट इज लाइक दिस, है ना। आपने आपके घर पे गैस होती है, उसका बर्नर आपने ऑन किया हो तो इट इज लाइक दिस, है ना, गैस का बर्नर, राइट। आपने कभी लैंप लाइट किया है? लैंप में बेसिकली जो फ्यूल होता है बच्चा, वो क्या होता है आपका, ये जो होती है ना लैंप, दिस इज द लैंप। आई एम मेकिंग अ रफली डायग्राम ऑफ इट. I hope it is clear to you. So this is the lamp and this is a light inside that lamp. So इसमें फ्यूल हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं कैरोसिन। क्या रखते हैं? कैरोसिन। जब हमने ये गैस, कुकिंग गैस को लाइट अप किया तो इसमें फ्यूल क्या है बेटा, LPG, राइट। और जब हमने इसको लाइट अप किया तो इसमें फ्यूल क्या है, ये कैंडल किसकी बनी हुई है, वैक्स, राइट। ये क्या है, वैक्स। अब यहां से आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि फ्लेम क्या होता है। ये बेसिकली जो भी यहां पर है ये तीनों ही फ्लेम है, राइट। अब फ्लेम प्रोड्यूस होने की कंडीशन ये होती है बेटा, जो फ्यूल होता है वो वेपर की फॉर्म में होता है। जो हमारे पास फ्यूल होता है दैट is present in the form of vapor. ओके, वेपर समझ में आ गया। LPG में हमारे पास जो गैस रिलीज होती है गैस की फॉर्म में होता है, तो वेपर, ठीक है, दिस इज करेक्ट। सो व्हाट अबाउट दिस वैक्स एंड दिस कैरोसिन? वैक्स तो सॉलिड फॉर्म में है एंड कैरोसिन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। सो हाउ दे बोथ कैन प्रोड्यूस फ्लेम? बिकॉज मैंने आपको बताया कि फ्लेम प्रोड्यूस होने के लिए फ्यूल क्या होना चाहिए, वेपर फॉर्म में होना चाहिए। सो LP इज करेक्ट फॉर दैट, ओके। बट व्हाट अबाउट दिस वैक्स, बिकॉज इट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड दिस कैरोसिन लिक्विड इज इन लिक्विड फॉर्म, है ना। कैरोसिन ऑयल वो लिक्विड फॉर्म में है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपके माइंड में अराइज हुआ होगा, राइट। ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हुआ होगा, ओके। नाउ आई एम गिविंग द आंसर ऑफ इट कि जो सॉलिड है, जैसे ही हमने इसको लाइट अप किया, ये हीट की वजह से ये जो वैक्स है ये तुरंत ही सडनली जो है वैक्स कन्वर्ट होने लग जाता है वेपर की फॉर्म में, राइट। इसकी ये टेंडेंसी है, ये जो आपका वैक्स है
ये किस में कन्वर्ट होने लगा बेटा आपका? इन द फॉर्म ऑफ वैपर, इन द फॉर्म ऑफ वैपर. सो ये जैसे ही बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाता है वैपर के अंदर, सो ये प्रोड्यूस क्या क्या करता है? फ्लेम. सॉरी. ये क्या प्रोड्यूस करता है यहाँ पर? फ्लेम प्रोड्यूस करता है, राइट? सो in the case of kerosene oil is in liquid form, but जैसे ही हम इसको light up करते हैं, again it started converting into flame. लाइट जो है वो फ्लेम की फॉर्म में आ जाएगी. क्यों? क्योंकि वो जो हमारे पास सब्सटेंस था, फ्यूल था, केरोसिन ऑयल, वो एकदम से वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है. क्या होने स्टार्ट हो जाता है? वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाता है. सो यहाँ पर भी बेसिकली अब इनडायरेक्टली जो फ्यूल यहाँ पर मिल रहा है इसको, वो क्या मिल रहा है? वेपर फॉर्म में. और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है? फ्लेम. क्या प्रोड्यूस हो रही है? फ्लेम. ओके, सो आई होप कि फ्लेम इज क्लियर टू यू नाउ, राइट? आप अपने घर पे इसका एक्टिविटी यू कैन डू इट. आप कैंडल लेके इसको लाइट अप करके देख सकते हैं कि हाँ इट इज अ फ्लेम. आप अपनी मदर या किसी एल्डर की हेल्प लेकर यू कैन ऑल्सो ऑन द गैस, कुकिंग गैस, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेम. नाउ अब हम पढ़ेंगे लाइक फ्लेम भी हमारे पास, ये जो फ्लेम जो आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, ये फ्लेम जो होती है, दिस फ्लेम, ये सिंपल ऐसी नहीं होती है बेटा. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. फ्लेम के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स आर देयर. आउटर फ्लेम, मिडल फ्लेम एंड द इनर वन. आउटर जोन, मिडल जोन एंड द इनर मोस्ट जोन. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू नाउ वन बाय वन. नहीं बोल रहा. ओके, सो I'm drawing a candle over here. This is a candle and these are the flames. Okay, these are the this is a flame and these are the 3 zones in it. I'm writing over here zone A, zone B and zone C. These are the 3 types of zones here. अब हम we will study it one by one कि basically इन zones में क्या different है, ये कैसे एक दूसरे से different है. Okay, yes they are different from each other. And firstly we will start from the outermost zone, है ना? outermost zone, that is the zone A.